अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4 का थर्ड नंबर। इफ़ द एज ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड आर ए बी सी, यानी ये अलग अलग साइड है, क्यूब नहीं है, क्यूबाइड है। शो दैट द एंगल बिटवीन द 4 डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइड आर गिवन बाय इतना। तो अब इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर बनाएंगे। फिगर जैसे हम बनाते थे पहले, सेम 4 का थर्ड। फिगर इम्पोर्टेंट है, एक्स एक्सिस। अब इधर हम लेते हैं वाई, ऊपर जेड। अब पॉइंट डाल देते हैं ए, यहाँ बी, इसको पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, सी, बाकी का पॉइंट डालते हैं डी, ई, एफ और जी। सेम क्या लिखेंगे कि लेट अस टेक, अब कोई भी एक साइड ओरिजिन के रूप में ले लेते हैं। तो लेट अस टेक वन ऑफ द वर्टिसेस, एक कोई भी वर्टिसेस ओ ऑफ द पैरेललोपाइड एज द ओरिजिन। ओरिजिन लेते हैं एंड, और 3 गो जो बच गया कोऑर्डिनेट, एंड द 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स एज द रेक्टेंगुलर फेसेस। एक किसी वर्टेक्स को हम ले लेते हैं ओरिजिन, बाकी को क्या ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस। तो मान लेते हैं कि लेट ओ, ए क्या है, ए, ओ बी, बी और ओ सी क्या है, सी। फिर वही बात, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए 0 0, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 बी 0, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 सी, एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा ए बी सी, जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई और जेड में है तो 0 बी सी, ई का क्या होगा ए 0 सी, डी का कितना होगा ए बी 0। कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी ई। अब जितना भी हम लिए हैं ए बी सी डी ई ई जी एंड
एंड एफ आर। ए का कितना होगा, ए 0 0, चूँकि ए क्या है, एक्स पर है। बी का अब किसका होगा, बी का 0 बी 0, ये वाई पर है। सी का कितना होगा, 0 0 सी। अब सी के बाद डी का कितना होगा, डी किस में है, एक्स और वाई में, तो ए बी और 0। डी के बाद ई का कितना होगा, ई है एक्स और जेड प्लेन में, तो ए 0 सी। अब जी का कितना होगा, 0 बी सी। एंड और लास्ट में एफ का कितना होगा, ए बी और सी। एफ तीनों कोऑर्डिनेट में है रेस्पेक्टिवली। अब क्या करना है हमको, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं डायगोनल ओ एफ का। डायरेक्शन पहले रेशियो ही निकाल दे, रेशियो ऑफ डायगोनल ओ एफ। तो ओ और एफ यानी ए माइनस 0 कॉमा बी माइनस 0 सी माइनस 0। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन, रेशियो तो निकाल लिए, अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ एफ, कोसाइंस ऑफ ओ एफ का निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर वही बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे सिमिलरली डायरेक्शन को साइंस ऑफ किसका, ए जी का। तो ए जी का कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉमा सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ए जी का निकाल लिए, तब फिर निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी और डी। सी और, क्योंकि इसमें डायगोनल कौन कौन सा होगा, एगो ओ एफ डायगोनल होगा, दूसरा ए जी, तीसरा सी डी, फिर बी। तो ओ एफ का हम निकाल लिए, ए जी का निकाल लिए, सी डी का सेम ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉमा बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब माइनस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब निकालते हैं डायरेक्शन को साइंस ऑफ बी का। तो क्या हो जाएगा, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉमा माइनस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉमा सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब चूँकि हम अब क्या निकालते हैं, एंगल बिटवीन ओ एफ एंड ए जी। इज थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
L1 इंटू L2, M1 इंटू M2, N1 इंटू N2। अब L1 का यूज करेंगे L1 के लिए। तो L1 मेरा क्या है, हम OF लिए हैं, तो L1 क्या है, A/√अंडर A² B² C²। L2 क्या है, L2 AG का होगा, तो AG का क्या है -A, तो -A/√अंडर A² B² C²। अब प्लस मेरा M1 क्या है, B/√अंडर A² B² C²। और M2 क्या है, M2 किसका है, AG का है, AG का क्या है, B/√अंडर A² B² प्लस C²। अब प्लस N1 क्या है, C/√अंडर A² प्लस B² प्लस C²। और N2 क्या है, C/√अंडर A² B² प्लस C² बराबर क्या हो गया, -A²। दोनों में सेम है एलसीएम, तो एलसीएम रूट से ख़त्म हो गया, क्या हो गया, A² प्लस B² प्लस C²। अब इसका हम क्या लेंगे, B² और ये क्या हो गया, C²। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स -A² प्लस B² C², और नीचे में A² प्लस B² प्लस C²। सिमिलरली अदर एंगल्स बिटवीन 6 पेयर कैन बी फाउंड आउट, लिख सकते हैं सिमिलरली अदर एंगल्स कैन फाउंड आउट। अब ये थ्योरम सोल्व करेंगे। इफ L M N be the direction cosine of a line, then prove that L² M² N² equal to 1। आंसर तो हम जानते हैं, वी नो दैट L इक्वल टू cos अल्फा, M इक्वल टू cos बीटा और N इक्वल टू cos गामा। फिगर, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करते हैं हम। थ्री डायमेंशनल है, इसलिए तीनों एक्सिस होगा, एक्स वाई जेड। कोई हम पी पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए इस पर, इसको मान लिए क्यू, ये है 90, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर। और ये पूरा एंगल बनाएगा अल्फा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा। लेट OP इक्वल टू R एंड P का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। अब P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फ्रॉम P ड्रॉ PQ perpendicular to the Z axis। Then angle POQ
क्या है, गामा। अब कॉस गामा लेते हैं, कॉस गामा, सामने वाला क्या होता है, ये पी और ये क्या है, बी। कॉस क्या होता है, बी बाई एच, तो ओ क्यू बाई ओ पी। कॉस गामा, ओ क्यू का वैल्यू कितना है, ओ और क्यू, ओ क्यू का वैल्यू है जेड, ओ क्यू इक्वल टू जेड, तो जेड बाई आर, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस गामा। अब इसी प्रकार x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा और y इक्वल टू आर साइन आर कॉस बीटा। अब डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। ओ ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, तो ओ पी निकालेंगे, ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ओ पी डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर आर स्क्वायर। एक्स का जगह लिखेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोनों में, इधर आर कॉमन ले लिए तो बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आर से आर कर लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट थ्योरम है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स whose डायरेक्शन कोसाइन्स आर L1 M1 N1 and L2 M2 N2। फिर से फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर बनाएंगे। तीन एक्सिस एक्स वाई जेड, X1 Y1 Z1, P2 X2 Y2 Z2, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। मानते हैं कि लेट OP1 and OP2 be the two lines, OP1 और OP2 टू लाइन्स थ्रू ओ से होके पैरेलल टू द गिवन लाइन्स। दो लाइन दिया हुआ है ऐसे,
ये है, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, तो इसी के पैरेलल हम ये और ये ड्रॉ कर लिए, पैरेलल टू गिवन लाइंस। इसका डायरेक्शन कोसाइन है, हुज डायरेक्शन कोसाइन्स आर, जिसका डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः फर्स्ट का फर्स्ट और सेकेंड का सेकेंड। मान लेते हैं लेट OP1, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है R1 और ये क्या है R2, तो OP क्या है R1 एंड OP2 क्या है R2। देन OP1 का वैल्यू निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो x1 माइनस जीरो का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर y1 माइनस जीरो का स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर z1 माइनस जीरो का स्क्वायर z1 का स्क्वायर। OP2 सेम, x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर। अब देखिए आल्सो पिछला थ्योरम में हम प्रूव किए थे x इक्वल टू क्या था LR, पिछले थ्योरम में प्रूव किए थे x इक्वल टू था LR, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू L1 R1, x2 इक्वल टू L2 R2, y1 इक्वल टू M1 R1, y2 इक्वल टू M2 R2, z1 इक्वल टू N1 R1, z2 N2 R2। अब डिस्टेंस निकालेंगे P1 और P2 के बीच का, तो P1 इंटू P2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तब इसका होल स्क्वायर, x2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस 2 x1 x2, अब y2 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस 2 y2 इंटू y1 प्लस z2 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर माइनस 2 z1 z2। अब x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लिए, तो x1 x2 y1 y2 z1 z2। अब वैल्यू हम पुट करेंगे, इसके जगह R1 का स्क्वायर, इसके जगह R2 का स्क्वायर, x1 L1 R1 इंटू L2 R2 प्लस M1 R1 x1 की जगह L1 R1 L2 R2 प्लस, अब इसके जगह y1 की जगह M1 R1 और y2 की जगह M2 R2 और z1 z2 की जगह z1 की जगह N1 R1 और z2 की जगह N2 R2। R1 का स्क्वायर
R2 का स्क्वायर माइनस 2, दोनों में कॉमन क्या हो गया, R1, इसमें और तीनों में कॉमन क्या है, R1 इंटू R2। अब हो गया L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। अब रूल क्या है, दोनों के बीच अगर ये है R1, ये R2 और ये R3, तो ये एंगल इस और इस साइड के बीच है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये साइड का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर R2 का, और सामने वाला माइनस, और 2 इंटू ये R1 और R2। इसी का हम यूज करेंगे कॉस थीटा, थीटा एंगल किसके बीच है, OP1 और OP2 के बीच, तो लिख सकते हैं हम OP1 का स्क्वायर प्लस OP2 का स्क्वायर और सामने वाला P1 P2 का स्क्वायर बाई 2 OP1 इंटू OP2, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे, यानी क्या हो जाएगा, माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2R1 R2 L1 L2 M1 M2 N1 N2, और नीचे में 2R1 इंटू R2, ये से ये ख़त्म, R1 से R1 R2 से R2, अब बच क्या गया, 2R1 R2 L1 L2 M1 M2 N1 N2, और नीचे में R1 R2, ये से ये ख़त्म, प्रूव हो गया कॉस थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 N1 इंटू N2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए पेयर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स विद द डायरेक्शन कोसाइंस एज L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। ये दोनों लाइन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। फाइव का 1, लेट L, M, N be the direction cosines, एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, किसी लाइन का जो परपेंडिकुलर है,
perpendicular to both the given lines। एलिमेंट क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है किसी लाइन का जो परपेंडिकुलर है दोनों लाइन के। तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो गिवन लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1 और L2 M2 N2। और ये जो लाइन लिया इसका डायरेक्शन कोसाइन है LMN और ये दोनों के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स L1 M1 और N1 इक्वल टू 0। फिर ये सेकेंड के साथ क्या बनाएगा? L2 M2 N2 इक्वल टू 0। अब दोनों को सोल्व करेंगे। सॉल्विंग वी गेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब इसको ले लेंगे m इंटू m को छोड़ देंगे LMN को छोड़ के M1 इंटू N2 M1 N2 माइनस अब ये M2 इंटू N1 इक्वल टू माइनस अब ये क्या लेंगे L1 N2 माइनस L2 N1 अब L ये M और ये N तो N लेंगे तो इसको छोड़ के अब ये L1 M2 अब माइनस L2 M1 अब सोल्व कर लेते हैं। अब इस सब को बराबर मान लेते हैं किसके? के बराबर कुछ भी मान सकते हैं। अब L इक्वल टू क्या हो गया? L इक्वल टू हो गया के M1 N2 M2 N1। M इक्वल टू कितना हो गया? तो M माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो के L2 N1 माइनस L1 N2 और N इक्वल टू क्या हो गया? के N इक्वल टू हो गया के L1 M2 माइनस L2 M1। अब ऐड करके तीनों के स्क्वायर करके ऐड करते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? तीनों में कॉमन है के तो के कॉमन ले लेते हैं। के स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ हो गया M1 N2 M2 N1 का स्क्वायर प्लस L2 N1 माइनस N1 L2 N1 माइनस L1 N2 का स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर। और हम जानते हैं पूरा वैल्यू किसका होता है? साइन थीटा का। तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और जहाँ थीटा क्या है 90 डिग्री, क्योंकि पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया? और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो के क्या आ गया? 1 यानी L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर क्या होता है? इतना। यानी के इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो के जगह हम क्या लिख सकते हैं? अब डायरेक्शन कोसाइन के का वैल्यू 1 आ गया तो L इक्वल टू क्या है? L इक्वल टू क्या था? के M1 N2 माइनस
N1 M2, तो K की जगह 1 तो क्या हो गया M1 N2 N1 M2। इसी तरह M K की जगह वैल्यू हम कितना डाल दिए 1, तो क्या हो गया N1 L2 माइनस N2 L1, और N इक्वल टू क्या हो गया L1 M2 माइनस L2 M1। यही हमको प्रूव करना था, डायरेक्शन कोसाइंस। L1 इतना आ गया, M1 इतना आ गया, N1 इतना आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। 5 का 1 कर लिए, 5 का 2। प्रूव दैट द थ्री लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम O with डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू इतना इतना लाई इन ए प्लेन। सेकेंड बनाने के लिए सेम है कि प्रूव दैट थ्री लाइन्स फ्रॉम द ओरिजिन विथ डायरेक्शन कोसाइंस इतना इतना आर कोप्लेनर इफ इतना इक्वल टू 0। कोप्लेनर का मतलब होता है इन ए प्लेन। 4 नंबर हम बना लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन तो सेकेंड क्वेश्चन सेम। पहले हम फोर्थ बना लेते हैं। अब कहने का थ्री लाइन्स कोप्लेनर कब होता है, अगर ए कॉमन परपेंडिकुलर, अगर तीनों क्या रखता है कॉमन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा कोप्लेनर्स। 5 का 4 द थ्री lines will be कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में। कोप्लेनर इफ दे हैव ए कॉमन परपेंडिकुलर। कॉमन परपेंडिकुलर रखता है तो क्या कहलाएगा कोप्लेनर। अब मान लेते हैं कि लेट द डीसी, डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। इसका हम कोई नाम ले लेते हैं। क्या नाम ले लें, OP B L M और N, ये तीनों पर परपेंडिकुलर। अब लेट द लाइन्स whose डायरेक्शन cosines are L1 M1 N1 comma L2 M2 N2 और L3 M3 N3 be denoted by कोई तीन लाइन हम क्या ले लेते हैं OA OB एंड OC रेस्पेक्टिवली, चूँकि पहले ही कह रहा है कि ओरिजिन से पास करता है। अब चूँकि क्या है कि सिंस OP जो है परपेंडिकुलर है OA पे, इसलिए क्या हो जाएगा therefore L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 इक्वल टू 0। फिर सिमिलरली OP परपेंडिकुलर है OB पर, तो L इंटू L2 M इंटू M2 N इंटू N2 इक्वल टू
जीरो। अब क्या है, अगेन OP परपेंडिकुलर है OC पर, तो L इंटू L3 M इंटू M3 N इंटू N3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। अब क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेटिंग नाउ, एलिमिनेटिंग किसको, L M और N फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से। अब एलिमिनेट करते हैं L M और N को फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से। एलिमिनेट करने के बाद तो क्या ऑप्टेन करते हैं हम, L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 इक्वल टू 0। प्रूव हो गया। अब 5 का सेकेंड बनाएंगे फोर्थ के बेस पर ही। प्रूव दैट द 3 लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम O विथ डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू इतना इतना आर इन ए प्लेन। तब हम अभी पढ़े हैं कि कोप्लेनर हो, इन ए प्लेन का मीनिंग क्या होता है, कोप्लेनर। तो 5 का 2 है ना, तो इन ए प्लेन के लिए कंडीशन क्या है, कोप्लेनर के लिए कंडीशन है L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 इक्वल टू 0। तो अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं, 1 माइनस 1 1 2 माइनस 3 0 1 0 3 डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट ब्रेक करते हैं तो 1 माइनस 3, अब ये लिए तो ये और ये नहीं, तो माइनस 3 0। अब क्या माइनस, अब ये माइनस 1 आ गया, तो ये नहीं लेंगे, 2 1 0 3 2 1 0 3। अब प्लस 1, तो अब लेंगे 2 1 माइनस 3 0। 9 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 1 6 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस 3, तो माइनस 9। अब 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या हो गया कि हेंस क्या 1 माइनस 1 1 2 माइनस 3 0 एंड 1 0 3 लाई इन वन प्लेन। प्लेन का मतलब कोप्लेनर। अब हम 5 का 5 नंबर बनाएंगे। L1, M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 be the direction cosine of 3 mutually perpendicular lines OA OB OC. Then prove that the line whose direction cosines are proportional to L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 makes equal angle with them. अब चूंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि तीनों लाइंस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो सिंस
the three lines OA, OB, OC are mutually perpendicular. Mutually perpendicular. Therefore परपेंडिकुलर है, फर्स्ट सेकेंड पे है, फर्स्ट सेकेंड से परपेंडिकुलर है, यानी L1 इंटू L2, M1 इंटू M2, N1 इंटू N2 इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड से सेकेंड थर्ड से, तो L2 L3 M2 M3 प्लस N2 N3 इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड से सेकेंड थर्ड से फिर फर्स्ट थर्ड से म्यूचुअली परपेंडिकुलर L1 इंटू L3 M1 इंटू M3 N1 इंटू N3 इक्वल टू 0। अब ऑल्सो क्या होगा, L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और क्या हो गया L3 का स्क्वायर M3 का स्क्वायर N3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब नाउ हम क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3 के स्क्वायर को प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 का स्क्वायर प्लस N1 N2 और N3 का स्क्वायर, इसको एक साथ लिख सकते हैं समेशन L1 का स्क्वायर समेशन M1 का स्क्वायर समेशन होल स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC L समेशन N1 का स्क्वायर अब प्लस अब A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर को लिख दिए समेशन L1 का स्क्वायर और 2AB 2BC 2AC, इसको हम लिख लेते हैं 2 समेशन L1 इंटू L2, यानी दो दो का प्रोडक्ट प्लस 2 समेशन अब किसका L2 इंटू L3 अब प्लस समेशन L3 इंटू L1 इक्वल टू 3। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP, तो OP का क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, और नीचे में डायरेक्ट हम लिख देते हैं रूट अंडर समेशन L1 का स्क्वायर समेशन M1 का स्क्वायर समेशन N1 का स्क्वायर, यानी ये 1 ये 1 ये 1, अगला क्या हो जाएगा M1 M2 M3 बाई 1 1 1 तो √3, फिर अगला क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 बाई √3। अब मानते हैं कि इफ अल्फा बी द एंगल बिटवीन OA एंड OP, देन क्या हो जाएगा
कॉस अल्फा L1 प्लस L2 प्लस L3 बाई रूट 3, यानी L1 और ये इसको मान लिए L2 प्लस सेम। अब क्या होगा M1, तो M1 प्लस M2 और प्लस M3 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 बाई 3 N1 प्लस N2 प्लस N3 बाई रूट 3 इक्वल टू, अब वैल्यू कितना होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे हम। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 का स्क्वायर L1 L2 L1 L3 M1 का स्क्वायर M1 M2 M1 M3 N1 का स्क्वायर प्लस N1 N2 N1 N3 और नीचे में रूट 3, तो L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर और N1 स्क्वायर 1, बाकी सब क्या हो जाएगा L1 L2, ये ऊपर से 0, यानी 1 प्लस 0 रूट 3, तो 1 बाय रूट 3 आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली इफ बीटा and gamma be the angle between OB and OP, between OC and OP respectively, then cos बीटा भी क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 3, cos गामा भी क्या होगा 1 बाई 3। Hence the result, प्रूफ यही करना है कि तीनों एंगल सेम होगा।